इंपॉर्टेंट, कौन सा फैक्टर, 6 एंड द लास्ट फैक्टर क्वाइट इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे क्या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कि नहीं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां पे दो साइंटिस्ट गुलबर्ग एंड वेक, गुलबर्ग एंड वेक in almost 1867, almost around this, इन्होंने हमें लॉ ऑफ मास एक्शन भी दिया इस फैक्टर के साथ रिलेटेड। क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन, क्वाइट इंपॉर्टेंट, आप ये +1 में भी कर चुके हो। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिएक्शन है A + B गिव्स you 2C, ठीक है। आपने इसका रेट लिखना है बेटा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन। तो उन्होंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मैंने मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई? दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे, कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट्स की, ठीक है। फोकस कर रही हूं कुछ वर्ड्स पे। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट योर रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रेट of reaction is directly proportional to the product of मोलर कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी चीज डालते हो तो क्या लिखते हो आप? उसकी कंसंट्रेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा बेटा। अब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास? प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद वी विल हैव अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एज के, ठीक है, के कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब यहाँ पे हु इज के? It is acting as a proportionality constant, but don't ever think that every proportionality constant has a fixed value. No, ठीक है। तो यहाँ पे k है कौन? It is said as a rate constant. Rate constant, another name to it is velocity constant. Velocity constant, ठीक है। Rate constant and another name you can give to the same constant is velocity constant. अब k की कुछ खूबियां बेटा, क्या खूबियां हैं? पहले तो k रेट के बराबर हो सकता है, कब? जब आप दोनों ही रिएक्टेंट्स या जितने भी आपके रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी कितनी ले लोगे? यूनिटी। So rate of reaction becomes equals to rate constant, or you can say rate constant becomes equals to rate of reaction when concentration of all the reactants is taken as unity. Concentration के units क्या? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर आपने A लिया, 1 मोल पर लीटर आपने B लिया, उस टाइम आपका रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। ठीक है जी। इसका मतलब आपका K जो है उस पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा?
ज्यादा होगा। सो ये करेक्टर्स हैं बेटा, किसके करेक्टर है? करेक्टर किसके हैं? के रेट कांस्टेंट के। जितनी के की वैल्यू बढ़ी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, ऑब्वियसली जितनी के की वैल्यू छोटी उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम। रेट कांस्टेंट है क्या? रेट ऑफ द रिएक्शन के बराबर होगा जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की सभी की यूनिटी ले लोगे। तो पहला करेक्टर दैट हमारे पास rate constant you can say also determines the rate of the reaction. Larger the value of K, faster will be the rate of reaction, lesser the value of K, slow will be the rate of reaction. दूसरी खूबी बेटा, अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर आप बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई पिक अप दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, इसके लिए K की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा तो के की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। एक चीज और हमने ऊपर लिखा रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसमें एक और वर्ड ऐड करें जो कि क्वाइट इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या यहां पे डाल दें एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली। टेम्परेचर आपने रिएक्शन का, क्योंकि अभी डिस्कस करके हटे हैं, टेम्परेचर चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो के की वैल्यू भी चेंज होगी, बट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन के की वैल्यू सेम रहेगी अनटिल अनलेस के आपका टेम्परेचर फिक्स है। जैसे ही टेम्परेचर चेंज करोगे उसी रिएक्शन की के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर से बोल रही हूं, के रेट ऑफ रिएक्शन आप डिटरमाइन कर सकते हो, के की वैल्यू बड़ी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, छोटी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन वैल्यू ऑफ के इज अ कांस्टेंट, for a particular reaction value of K is constant till your temperature is constant. टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। अब K के जो यूनिट्स हैं बेटा वो अलग अलग रिएक्शंस के लिए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एंड सो ऑन, के यूनिट्स भी वेरी करेंगे, ठीक है। के यूनिट्स भी यहां पे वेरी करेंगे, दे विल नॉट बी सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन। के यूनिट सेम नहीं होते हैं हर तरीके की रिएक्शन के लिए, के यूनिट्स वेरी करेंगे, यहाँ पे के यूनिट्स वेरी करेंगे बेटा। एंड नेक्स्ट थिंग यू कैन से कि हमारे पास के विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस, के विल बी डिफरेंट, अलग वैल्यू होगी के की फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। अलग अलग रिएक्शंस के लिए के की वैल्यू अलग अलग होगी, सेम रिएक्शन के लिए के की वैल्यू तब तक सेम होगी जब तक के टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर चेंज होने से के की वैल्यू वहां पे भी चेंज होगी, ठीक है। लास्ट करेक्टर बेटा के का, लास्ट खूबी के की, ये कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, इट does not depends upon कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है के, ठीक है। तो के हमारा रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। आप ऐसा करना, हमने रेट ऑफ रिएक्शन भी कर लिया बेटा, रेट कांस्टेंट भी कर लिया, लॉ ऑफ मास एक्शन में से हमारे पास आया रेट कांस्टेंट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में तीन तीन डिफरेंस, जो कि क्वाइट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट कर लेना। ये क्वेश्चन प्रीटी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट के बीच में कम से कम तीन डिफरेंसेस यू शुड नो फॉर योर एग्जाम, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं।